नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लास 10th का एक सब्जेक्ट है साइंस और उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 2 लेसन 2 है अम्ल, क्षार और लवण। इस विषय में आपको इसमें बताया जाएगा। फिलहाल इसमें पूरी किताब के बारे में या पूरे पाठ के बारे में नहीं बताया जाएगा। इसमें एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताया जाएगा जिसको पढ़ के आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डिटेल, बहुत अच्छी जानकारी मिलने के बाद ये डिटेल आप किसी को भी समझा सकते हो। इतनी आसान भाषा में इसको बताने की कोशिश की जाएगी आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो आप पूरा देखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो बनाकर दे सकूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल रखा है कि अम्लों का विभिन्न तत्वों से अभिक्रिया। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो अम्ल होते हैं या जो क्षार होते हैं या लवण होते हैं, पाठ का आपका नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण। इस वीडियो में सिर्फ आपको अम्लों के बारे में बताया जाएगा कि जो अम्ल होते हैं वो विभिन्न तत्वों से यदि अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, क्या होगा। अगर कोई अम्ल मतलब तेजाब या आप इसको एसिड कह सकते हैं, एसिड अगर किसी तत्व में मिल जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे करके आपको इसमें कुछ डिटेल बहुत बारीकी से समझाई जाएगी, जिससे आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो में आप बने रहें। तो अम्लों का विभिन्न तत्वों से अभिक्रिया क्या होती है कि पहला टॉपिक हमने लिया है अम्ल का क्षार से अभिक्रिया। अगर अम्ल का क्षार से अभिक्रिया हो जाए तो क्या होगा। तो यदि अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं तो उत्पाद में हमें लवण तथा जल प्राप्त हो जाता है। अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से करा दें तो उसमें हमें उत्पाद जो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो हमारा लवण और जल ही प्राप्त होगा। और अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो जल और लवण प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, उदासीनी अभिक्रिया क्या कहलाती है कि यदि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हम करा दें तो उत्पाद में हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो लवण और जल प्राप्त होने की क्रिया या अम्ल का क्षार से अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त लवण और जल जो प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान से आप देखिएगा। तो अम्ल का क्षार से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल। देखिएगा कैसे, HCl ये आपका एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको एसिड भी कह सकते हैं या तेजाब भी आप कह सकते हैं। इसमें अगर क्षार से हम अभिक्रिया करा दें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता होगा कि अम्ल में H+ आयन होता है और जो क्षार होगा उसमें OH- आयन होगा। OH उसमें रहेगा ही रहेगा। आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कहीं भी अगर कोई भी फार्मूला लिखा है उसमें OH लिखा हुआ है तो वो क्षार होगा, और सिर्फ H लिखा है तो वो अम्ल होगा। H आगे ही रहेगा क्योंकि ये प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और OH हमेशा पीछे ही रहेगा या बीच में रहेगा, स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, इसलिए ये माइनस चार्ज होता है। तो अगर अम्ल का हम क्षार से अभिक्रिया करा दें तो उत्पाद में हमें लवण और जल प्राप्त होगा। देखिएगा, तो यहाँ का Na मतलब ये सोडियम यहाँ पर आ जाएगा, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl इसके साथ अभिक्रिया करके इकट्ठा हो जाएगा तो ये NaCl बन जाएगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको लवण कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में हम लोग नमक कहते हैं, जो हमारे द्वारा यूज़ की जाती है। और उसके साथ साथ हमें जल प्राप्त होगा, जल H2O। अब यहाँ पर देखिएगा, एक H यहाँ पे बचा और एक H इसका बचा, तो एक H और दूसरा H मिलाकर H2 हो गया, 2H हो गया। यहाँ पर एक वो हमारा रिमेनिंग था, वो हमने इसके पीछे लिख दिया, तो हो जाएगा H2O हो जाएगा। तो हमें उत्पाद जो मिला वो सोडियम क्लोराइड और H2O मिला, मतलब हमारा लवण और जल प्राप्त हो गया। और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरी अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि अम्ल का अगर धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या हमें प्राप्त होगा, इस विषय में हम पढ़ते हैं। अम्ल मतलब कोई भी अम्ल हो, HCl हो, H2SO4 हो, तो ये हमारा अम्ल होता है। और अगर अम्ल की अभिक्रिया
हम धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु और ऑक्साइड से करा दें तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन होती है कि क्षार और अम्ल, जिस प्रकार क्षार और अम्ल की अभिक्रिया की भांति हमें लवण और जल प्राप्त होता है, सेम कंडीशन अम्ल का धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करने के बाद ही सेम कंडीशन उस पर भी फॉलो होती है। अम्ल का क्षार से अभिक्रिया जो प्राप्त होता है, वैसे ही अम्ल का धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करने पर सेम चीज़ प्राप्त होती है। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको कुछ लिखना भी पड़ता है, लिखना कैसे पड़ेगा कि क्षार और अम्ल की अभिक्रिया के भांति अगर हम धात्विक ऑक्साइडों से और अम्ल की अभिक्रिया करा दें तो हमें भी जल और लवण प्राप्त होगा। और ऐसी अभिक्रिया को धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ को क्षारकीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, मतलब स्टार्टिंग में कोई धातु हो और पीछे ऑक्सीजन या ऑक्साइड हो और वो अभिक्रिया एक अम्ल के साथ कर ले, तो ऐसे कंडीशन में आपको लवण और जल भी प्राप्त होगा, जैसे अम्ल का क्षार से अभिक्रिया कराने के बाद प्राप्त होता है। और इसमें अगर कॉपर ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड से HCl अभिक्रिया करेगा तो इस अभिक्रिया को हम क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्साइड इसमें रहेगा, तो इसको क्षारकीय ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल कि अम्ल का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा या क्या अभिक्रिया होगी। ध्यान से देखिएगा, धातु कार्बोनेट क्या होता है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बताते हैं तो दूसरा वीडियो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीक़े से बता दिया जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको सिर्फ यही चीज़ें बताई जाएंगी या बताई जा रही हैं कि अम्लों का अगर विभिन्न तत्वों कोई भी तत्वों से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इसमें हम बताएंगे कि अम्ल का अगर धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं, चूना पत्थर हो जाता है जिसको आप इंग्लिश में लाइम स्टोन कहते हैं, खड़िया मतलब चाक जिससे आप लिखते हैं चाक हो गया, संगमरमर हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये सारी चीज़ें कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं, यही सारी चीज़ें कार्बोनेट होती हैं। सभी धातु कार्बोनेट एक हाइड्रोजन कार्बोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देते हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया होगी, अगर धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया किसी अम्ल की या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ तेजाब के साथ कराएंगे तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा कि किसी अम्ल के अभिक्रिया अगर हम धातु कार्बोनेट से अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होंगे वो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ और आपको यहाँ पर मिस कर दी थी, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी ध्यान किया, यहाँ पर जो इक्वेशन है या जो समीकरण है वो प्रॉपर संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि कॉपर जो है यहाँ पर 1 है तो कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिएगा Cl 1 है तो Cl यहाँ पर 1 है, ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर O1 बच गया, वो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर EH 1 है, यहाँ पर भी EH 2 है, लेकिन इसी कंडीशन में ये हमारी जो है इक्वेशन या जो समीकरण है वो हमारी संतुलित नहीं है, ये समीकरण पूरी तरीक़े से गलत है। तो यहाँ पर EH 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम ऐसे कर देंगे तो हमारा 2H हो जाएगा। 2H होने के बाद तो H तो हमारा 2 हो गया, लेकिन ये 2 Cl से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा Cl भी 2 हो जाएगा। तो Cl 2 हो जाएगा तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए तो हो जाएगा CuCl2 प्लस H2O। चूँकि यहाँ पर मैंने पहले बताना स्टार्ट कर दियागा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड का अगर अभिक्रिया हम HCl या फिर अम्ल से कराएंगे तो हमें कॉपर क्लोराइड, ये भी एक लवण, एक नमक ही होता है, तो हमें नमक प्राप्त होगा और साथ ही साथ H2O जल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, जैसे हमने बताया कि अम्ल का अगर धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। हमने बता दिया कि उसमें आपको लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, चाहे वो अम्ल का कार्बोनेट धातु कार्बोनेट के साथ हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा धातु कार्बोनेट के बारे में। धातु मतलब वो धातु, ये होगा सोडियम, और कार्बोनेट ये होगा CO3, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट। अगर धातु कार्बोनेट में हम HCl डाल दें, मतलब हम हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक एसिड या तेजाब को डाल दें। तो अभिक्रिया में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमें नमक मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे ये संतुलित होता है। तो यहाँ पर हमने एक Na कितना था 2, यहाँ पर 1 N हमने यहाँ पर ले लिया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 N हमने लिया और यहाँ पर Cl कितना है 1, हमने 1 यहाँ पर Cl ले लिया। तो NaCl हो गया हमारा नमक। हमें नमक प्राप्त हो गया इस अभिक्रिया से, यहाँ पर हमें नमक प्राप्त हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर Na निकल गया, यहाँ पर Cl निकल गया। अब देखिएगा हमें जल भी मिलना चाहिए, तो जल, यहाँ से हम जल प्राप्त करेंगे। देखिएगा यहाँ से हम क्या प्राप्त करेंगे, जल। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर Na2 था, यहाँ पर Na1 है। तो 2 करने के लिए अगर हम ऐसे 2 कर दें, इसको हम कर दें 2, यहाँ पर 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये Na हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा Cl हमारा यहाँ पर 1 ही था, यहाँ पर Cl हमारा कितना है 2 हो गया है, क्योंकि 1 यहाँ पर था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो NaCl, तो Na तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन Cl हमारा यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया। तो इस Cl को 2 कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 2। तो Cl यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। Na यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 हो गया। बात करते हैं H, अभी तक यहाँ पर 1 था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H भी 2 हो गया। तो H 2 हो गया तो हमने H2 यहाँ पर कर दिया और एक वो यहाँ से निकाल दिया, O3 है ना, तो एक वो यहाँ से निकाल कर इसके साथ हमने जोड़ दिया, तो ये H2O हो गया, हमारा जल प्राप्त हो गया। अब बचा CO2 कैसे बनेगा। देखिएगा यहाँ पर C1 था, C1 है, O यहाँ पर 3 था, 1 हमने निकाल कर पानी के साथ मिला दिया, यहाँ पर O2 बचा तो O2 लिख दिया, तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो समीकरण भी संतुलित हो गया और आपको प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें प्राप्त हो गए। और सबसे लास्ट है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अगर आपको कहीं पर हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आप हाइड्रोजन को बाई भी पढ़ सकते हैं, बाइकार्बोनेट। फिलहाल अभी मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ बाइकार्बोनेट कैसे पढ़ा जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर देखिएगा कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम धातु हाइड्रोजन से भी अभिक्रिया कराएंगे अम्लों की, तो भी सेम प्रोसीजर या सेम प्रोडक्ट हमें प्राप्त होना चाहिए, तभी आपका समीकरण संतुलित होगा। तो कराते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। यहाँ पर NaHCO3, अगर किसी में H लिखा है तो आप हाइड्रोजन पढ़ दीजिए या इसको बाई पढ़ दीजिए, तो आप कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम HCl मिला दें तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें सेम मिलना चाहिए, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें मिल रही हैं, लेकिन इसको हमें बताना है कि कैसे प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को आपको लिखना भी पड़ता है। कैसे लिखेंगे कि अगर अम्लों की अभिक्रिया हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या अम्लों की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। ऐसी अभिक्रिया होती है अगर हम ऐसे अभिक्रिया को कराते हैं अम्ल का कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने लिख दी, HCl से हमने अभिक्रिया कराई तो यहाँ का Na निकल कर ये आ गया, धातु इधर आ गया और यहाँ का अधातु इनके साथ मिल गया, तो ये हो गया हमारा नमक, ये नमक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि H2O कैसे बनाना है। एक H यहाँ पर है, यहाँ पर एक H की कमी थी तो हमने इसको संतुलित करने के लिए 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक H ऑलरेडी है और एक H HCl का है, तो ये दोनों H मिलाकर H2 कर देंगे और इसमें से एक वो निकाल कर इस पानी से हम मिला देंगे तो H2O हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर CO3 था, CO2 बचेगा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना है कि अम्लों की अभिक्रिया अगर हम क्षार से कराते हैं या अम्ल की अभिक्रिया हम धात्विक ऑक्साइडों से कराते हैं या अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या चीज़ें मिलती हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। धन्यवाद।